प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के लाभ भाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जन्म कुंडली का जो एकादश भाव होता है, इसे ही लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव का स्वामी कुंडली के जिस भाव में बैठेगा, उस भाव से उस व्यक्ति को कहीं न कहीं लाभ के योग बना करके देगा। इस भाव में जो ग्रह बैठेगा वो अपने कारक वस्तुओं से जुड़ा या फिर वो जिस भाव का स्वामी होगा उससे जुड़ा कहीं ना कहीं लाभ व्यक्ति को जीवन काल में करवाएगा। अब ये किस प्रकार करवाएगा, व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना धन अर्जित कर पाएगा, इसकी स्थिति भी आज मैं आपको कुछ जानकारी के रूप में बताने वाला हूं। आप ध्यान पूर्वक आज की वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके मन में भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं किस प्रकार के जीवन में आपको धन प्राप्त होने वाला है। अब वैसे तो धन की प्राप्ति में दशाओं का भी महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि अच्छी दशाओं में जहां अच्छी मात्रा में धन प्राप्त होता है, तो वहीं कमजोर दशा में अच्छा जो धन होता है व्यक्ति के पास वो भी चला जाता है। तो दशा की बात है। अब दशा की वीडियो तो मैं आपको पूर्व में दे चुका हूं, उससे आप जानते हैं कि कैसे आपकी कौन सी दशा अच्छी रहने वाली है और कौन सी दशा खराब रहने वाली है। लेकिन आज मैं मुख्य रूप से आपको लाभ भाव की जानकारी दूंगा। आप ध्यानपूर्वक अपनी कुंडली को खोल लीजिए और लाभ भाव से जो भी सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, आप एक एक करके इनको देखते जाइए। अब देखिए, यहां पर मैं प्रारंभ में ही बता दूं कि मैं लाभ भाव के स्वामी की ही सभी स्थिति पूरे भावों में नहीं बताने वाला हूं, ना ही मैं आपको कौन कौन सा ग्रह कैसा कैसा प्रभाव देगा अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये आगे में इस पर श्रृंखला भी प्रारंभ होने वाली है, उसमें आपको विभिन्न ग्रह का प्रभाव लाभ भाव में पता चलेगा। किंतु अब जैसे कुछ दर्शकों का प्रश्न हो सकता है कि लाभ भाव का स्वामी विभिन्न भाव में बैठकर कैसा प्रभाव देगा, तो इससे जुड़ी वीडियो पूर्व में बताई जा चुकी है। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको उसकी लिंक मिल जाएंगी, आई बटन में मिल जाएंगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब आइए ज्यादा विलंब ना करते हुए आज के विषय की ओर चलते हैं। विषय बहुत ही रोचक है। आप अपनी कुंडली में देखिए। आप ये तो जानते हैं कि कुंडली का लाभ भाव, किसी भी कुंडली की बात कर लीजिए, किसी भी लग्न की कुंडली की बात कर लीजिए, उसके अंदर लाभ भाव के स्वामी को अकारक ग्रह कहा गया है। यानी ऐसा ग्रह जो कुंडली में कारक ग्रह नहीं होता है, मुख्य ग्रह नहीं होता है। जबकि वर्तमान में देखिए तो एक व्यक्ति के जीवन काल में सबसे प्रमुख भाव अगर कोई है तो वो लाभ भाव बन जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए कि अच्छी मात्रा में उसके पास धन हो, अच्छी मात्रा में हर व्यक्ति धन लाभ कमाना चाहता है। लेकिन पूर्व के जितने भी ज्योतिषीय ऋषि हुए हैं, उन्होंने क्या किया कि लाभ भाव को ही कहा कि ये अकारक ग्रह होता है इस भाव का स्वामी, और इस भाव के स्वामी का रत्न कभी धारण न किया जाए। इसका एक प्रमुख कारण तो यह है कि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है। अब वेद पुराण जो है ये कहीं ना कहीं ईश्वर की भक्ति के लिए या आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमारे ज्योतिषियों ने बनाए हैं। अब ऐसे में उनकी नजर में केवल और केवल एक बात थी कि जो लाभ भाव है या जीवन में धन है, तो धन ही सभी समस्या का मूल है। आप वर्तमान में भी देख सकते हैं कि अधिकतर जो लोग किसी पीड़ा में होते हैं तो वो धन के कारण ही होते हैं। किसी के पास धन है तो पीड़ा है, किसी के पास नहीं है तो पीड़ा है। तो प्रमुख रूप से देखा जाए तो ये लाभ भाव को इसीलिए खराब कहा गया, क्योंकि धन जहां पर भी आएगा तो व्यक्ति के मन में अगर लालच आ रहा है किसी कारण से, तो वो धन को लेकर के ही आएगा। अगर व्यक्ति की इच्छाएं दिन पर दिन बढ़ते जा रही है तो ये भी कहीं ना कहीं लाभ भाव की कमजोरी ही कही जाएंगी। अब भौतिक युग के लिए तो अच्छा है, लेकिन ज्योतिषीय ऋषियों ने इसको खराब कहा, क्योंकि इसके कारण ही व्यक्ति मोह माया में ज्यादा लग जाता है, भोग विलास में इतना लिप्त हो जाता है कि वो एक समय पर ऐसा भी आ जाता है कि सही गलत की परख छोड़ दे, धार्मिकता का कार्य छोड़ दे। इसीलिए ज्योतिषीय ऋषियों ने इस भाव को खराब कहा, इस भाव के स्वामी को खराब कहा। और व्यक्ति के जीवन में जो परेशानी है उसकी इच्छा के कारण है। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को प्रदर्शित करता है, तो जिसकी जितनी अधिक इच्छाएं होती है उसकी परेशानी उतनी अधिक होती है। जो व्यक्ति संतुष्ट है, जैसा आपने सुना होगा, संतोषी सदैव सुखी रहता है, लेकिन जो संतोष नहीं कर पाता है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा के लिए प्रयास करने लग जाता है, यानी इच्छाएं बढ़ते जाती है एक के पूरा होने पर। तो ये लाभ भाव बताता है इसकी स्थिति। अगर व्यक्ति संतोष कर ले तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अब इसीलिए इस भाव को विशेष खराब कहा, क्योंकि इसी के कारण व्यक्ति के अंदर गलत कर्म करने की प्रवृत्ति भी जागृत हो जाती है। और एक बात यह भी है कि छठे भाव से छठा भी होता है, तो
खराब से खराब कर्म ये करवा सकता है तो अच्छे से अच्छा कर्म भी ये करवा सकता है। इसीलिए ज्योतिष के ऋषियों ने इसको इतना प्रमुख नहीं माना, लेकिन वर्तमान भौतिक युग है, कलयुग है, यहाँ पर लाभ भाव की जो अहमियत है ये कई गुना अधिक बढ़ गई है। किसी की कुंडली में बलवान लाभ भाव है तो निश्चित ये बात तय है कि वो व्यक्ति जीवन काल में अच्छा धन अर्जित कर पाएगा। अब ये कैसे आपको देखना है? ये आपको देखने के लिए सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि लाभ भाव को देखिए कि यहाँ के स्वामी कौन बनते हैं। लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में ही बैठे हो, लग्न में बैठे हो, द्वितीय भाव में बैठे हो, तो ये महाधनी योग कहलाता है। ऐसी अवस्था में ये व्यक्ति को अच्छी मात्रा में धन देने का काम करेगा। अब इसमें भी एक शर्त है कि ये बलवान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लग्न में बैठ गया लेकिन निर्बली हो गया, नीच राशि में हो गया, कमजोर हो रहा है किसी प्रकार से, तो फिर वो जितना असर दे सकता है वो नहीं दे पाएगा। इसीलिए आपको इसका विचार तो करना है कि वो बलवान हो। जिस भी ग्रह की चर्चा कर रहा हूं, जैसे लाभ भाव के स्वामी की चर्चा करी, तो बलवान होना चाहिए। अगर बलवान होकर केंद्र में कहीं बैठे, त्रिकोण में बैठ जाए, दूसरे भाव में बैठ जाए, लाभ भाव में ही बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अच्छी मात्रा में धन मिलेगा और व्यक्ति अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से अच्छा धन अर्जित भी कर पाएगा। इसके अतिरिक्त आप ये देखिए कि अगर लग्न के स्वामी लाभ भाव में बैठ जाए तो ये भी व्यक्ति को अच्छा धन देने का काम करते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठ जाए तो ये भी अच्छा धन देने का काम करते हैं। लग्नेश और लाभेश का परिवर्तन हो, द्वितीयेश और लाभेश का परिवर्तन हो, तो ये सब अवस्था भी व्यक्ति को अच्छा धन देने का काम करती है, जीवन में धन की कमी नहीं होने देती। सूर्य भी लाभ भाव में अगर बैठे हो तो ये भी बहुत अच्छा होता है। पापक ग्रह और शुभ ग्रह सभी की सभी इस लाभ भाव में अच्छा ही परिणाम देते हैं, क्योंकि जो भी ग्रह लाभ भाव में जुड़ेगा, वो उच्च राशि में हो, नीच राशि में हो, वो अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को धन देने का ही काम करेगा। क्योंकि जब भी वो ग्रह का समय आएगा तो वो उस भाव को एक्टिव कर देगा और लाभ भाव के एक्टिव होने से कहीं ना कहीं लाभ के योग बन जाएंगे, व्यक्ति को अच्छा धन प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लाभ भाव में कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है। यहाँ पर जरूर चंद्रमा बैठने पर लाभ में उतार चढ़ाव उत्पन्न करते हैं। सूर्य तो धन की कमी नहीं होने देते, चंद्रमा भी धन देते हैं, लेकिन वो एक जैसी मात्रा में धन मिलता नहीं, उतार चढ़ाव का प्रभाव बना रहता है। बुध भी यहाँ पर अच्छे होते हैं, बुध यहाँ पर अच्छा प्रभाव देते हैं कारक होकर के। यहाँ पर मंगल भी अच्छा होता है। राहु शनि जो पापक ग्रह है वो तो कई गुना अधिक अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि पापक ग्रह में इच्छाएं व्यक्ति की बढ़ जाएंगी, व्यक्ति और अधिक प्रयास करेगा और अधिक कोशिश करेगा कि अधिक से अधिक कैसे प्राप्त कर सके। इसलिए सभी पापक ग्रह इस लाभ भाव में अच्छे होते हैं। पापक ग्रहों की दृष्टि हो, अधिक से अधिक दृष्टि भी अगर इस भाव पर है तो ये बात देखने को मिलेंगी कि जितने ग्रहों की दृष्टि होंगी उतने अधिक ग्रह इस भाव को एक्टिव करेंगे और अधिक धन देने का काम करेंगे। ये भाव कहीं कमजोर हो, कमजोर कैसे होगा? तो इस भाव का स्वामी नीच राशि में कहीं पर बैठ गया हो, इस भाव के दोनों ओर पापक ग्रह बैठे हो, यानी एक और शनि राहु में से कोई बैठा हो, दूसरी ओर सूर्य मंगल में से कोई बैठा हो, या इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं पाप भाव, मतलब पाप करते रही दोष में ये भाव 11वां भाव आ जाए, तो ये इस भाव को कमजोर कर देता है। फिर व्यक्ति जितना प्रयास करता है उसको उतना धन नहीं मिल पाता। यहाँ पर शुक्र के बैठने से भी देखने को मिला कि धन लाभ तो अच्छा होता है, लेकिन व्यक्ति का खर्चीला स्वभाव अधिक होता है। जितना धन आता है उससे अधिक ऐसा व्यक्ति खर्च कर देता है। मंगल के बैठने पर भी कर्ज भी बढ़ जाता है, हालांकि कर्ज लेकर के भी लाभ मिलता देखा गया कई बार। मंगल की राशि लाभ भाव में हो या मंगल स्वयं लाभ भाव में हो, तो देखने को मिला कि व्यक्ति को जीवन में सफलता चाहिए तो चाहिए ऐसे व्यक्ति को कि वो ऋण लेकर के आगे बढ़े। कई बार कर्ज बढ़ाता भी है लेकिन वो उतार पाता है व्यक्ति, तो मंगल के लाभ भाव में होने पर यह जरूर देखने को मिला। हाँ, मंगल की राशि हो, मंगल बैठे हो, धन किसी को देना नहीं चाहिए, धन देने पर फंस जाता है। शनि भी यहाँ पर बैठे हो तो वो लाभ को बढ़ाएंगे ही, क्योंकि पापक ग्रह तो सभी लाभ भाव में अच्छे होते ही है, शनि राहु भी। गुरु की स्थिति है, देखिए गुरु यहाँ पर अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। अगर लाभ भाव में गुरु है, यहाँ के कारक भी हो जाते हैं, क्योंकि बड़े भाई के कारक होते हैं गुरु, और 11वें भाव से बड़े भाई का विचार भी होता है। गुरु यहाँ पर बैठे हैं मजबूत अवस्था में तो फिर कहना नहीं, धन के योग अच्छे बनाएंगे, शुभ कार्यों से, अच्छे कार्यों से व्यक्ति को धन दिलाएंगे। कई बार अकेले बैठे होने पर ये परेशानी देने का काम कर देते हैं, भावनाश की जो स्थिति बनती है, तो ऐसी अवस्था में ये यहाँ पर गुरु धन का नुकसान करने की स्थिति बना देते हैं। फिर धन अच्छी मात्रा में नहीं मिलता, बहुत प्रयास करने पर भी धन की स्थिति अच्छी नहीं हो पाती। लाभ भाव में गुरु धार्मिक बना देंगे, लेकिन अगर बड़े भाई से संबंध अच्छे नहीं है, उनका सम्मान ऐसा व्यक्ति नहीं कर रहा है, तालमेल उनसे अच्छा नहीं है, उनका सहयोग नहीं है, समझ करके चले कि फिर लाभ भाव कमजोर हो जाएगा और लाभ कमाने में व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
तो ये तो चलिए ग्रह हो गए कि ग्रह यहाँ बैठ करके कैसा प्रभाव देंगे, लेकिन जीवन काल में आप देखिए कि आपके 11वें भाव के स्वामी कितने बलवान हैं। आपको 11वें भाव के स्वामी की दशा भी आए तो वो भी जीवन में धनदायक होंगी, भले ही वो आपकी कुंडली में कारक नहीं है, लेकिन वर्तमान भौतिक युग है, व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, वो धार्मिकता में इतना नहीं पड़ना चाहता। धन अच्छा आ रहा है तो व्यक्ति संतुष्ट है, सुखी है। जहां धन की कमी हुई तो व्यक्ति को मन में चिंता भी पड़ती है और फिर ही व्यक्ति इधर उधर भटकता है कि कैसे भी उसको मतलब मार्ग मिल जाए, कैसे भी रास्ता मिल जाए। तो लाभ भाव आपका बलवान होगा, इसके स्वामी बलवान होंगे तो व्यक्ति को जीवन में सफलता अच्छी मिल जाएगी। वर्तमान भौतिक युग में तो जैसा आप जानते हैं कि पंचम भाव से इष्ट देव का विचार करते हैं, आपको ये चाहिए कि 11वें भाव के जो स्वामी बने उससे जुड़े जो देवी देवता है उनकी अगर आप पूजा करें तो जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति बलवान होगी, और आर्थिक स्थिति बलवान होगी तो आप संतुष्ट होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आप जीवन में अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने लाभ भाव के स्वामी को भी बलवान करें। कुंडली के अगर देखा जाए ना तो कुंडली में वैसे तो प्रत्येक भाव बहुत जरूरी है, प्रत्येक की आवश्यकता पूरी की पूरी व्यक्ति के जीवन काल में है, किंतु लग्न का प्रभाव, चतुर्थ का, पंचम का प्रभाव, नवम, दशम और एकादश, ये कुछ ऐसे प्रमुख भाव बन जाते हैं जिनका बलवान होना परम आवश्यक है। जिसकी कुंडली में ये भाव ज्यादा बलवान है तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति फिर अपने जीवन काल में बड़ी सफलता अर्जित कर लेता है। लाभ भाव में अधिक ग्रह भी बैठेंगे तो भी ये व्यक्ति को अच्छा धन देने का काम करेंगे। बस कमजोरी कई बार तब हो जाती है कि लाभ भाव का स्वामी अस्त हो गया है, फिर छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठ गया है, या किसी ऐसी अवस्था में कि वो पीड़ित हो रहा है, तो फिर व्यक्ति को धन जितना प्रयास करता है उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोरी का कारण बन जाता है जीवन में। और फिर व्यक्ति जो प्रयास करता है उसका फल न मिलने के कारण हताश, उदास, निराश हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं अच्छी सफलता अर्जित नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने लाभ भाव का बलवान करें। अब देखिए, लाभ भाव बलवान होगा तो एक बात जरूर देखने को मिलेगी कि लाभ भाव से ही दोस्त मित्र आदि या जो ऑनलाइन एक्टिविटी, नए लोगों से जुड़ना, कनेक्ट होना, इन सब बातों को भी देखा जाता है। अब जिसका लाभ भाव कमजोर होगा वो व्यक्ति कई बार अन्य से जुड़ना नहीं चाहेगा, अन्य से कनेक्ट नहीं होना चाहेगा, जिसके कारण भी उसकी सफलता बाधित हो जाएगी। इसीलिए आपको चाहिए अगर लाभ भाव को बलवान करना है तो अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने का प्रयास करें। जिन लोगों के कॉन्टेक्ट अधिक होते हैं, अधिक पहचान लोगों की होती है, आप देख पाएंगे कि उनके लाभ भाव में मजबूती आ ही जाती है। तो इसीलिए आपको भी चाहिए कि आप अपने लाभ भाव को बलवान करें। दशा आदि अपना असर जरूर देंगी। कारक ग्रहों की दशा, लाभ भाव से अच्छे संबंध बनाने वाले ग्रहों की दशा आपको जीवन में अच्छा धन प्रदान करने का काम करेंगी, और कहीं ना कहीं कमजोर ग्रहों की दशाएं जीवन में उस लाभ को जो आपके पास आने वाला है, आपको है, मिला हुआ है, उनको भी छीनने का काम करती है। इसीलिए कई बार देखने को मिलता है कि एक ही जीवन काल में व्यक्ति सफलता भी देखता है तो विफलता भी देखता है। तो वो इसी प्रकार कुछ प्रभाव रहता है। लाभ भाव का स्वामी वक्री हो तो भी कई बार देखने को मिलता कि उतार चढ़ाव का प्रभाव बना रहता है। तो ये सब बातें हैं, आप बस कोशिश कीजिए कि अपनी कुंडली में लाभ भाव में जो ग्रह है, जो अपना अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, उनको बलवान कीजिए। लाभ भाव कमजोर है तो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। आप प्रयास तो बहुत करेंगे लेकिन वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। उसको बलवान कीजिए, आपकी इच्छा पूरी होंगी, अच्छा धन आपको मिलेगा और आप पूरी तरह संतुष्ट हो पाएंगे अपनी इच्छाओं की पूर्ति होने के कारण। तो उम्मीद है आज मैंने आपको जो छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी लाभ भाव से जुड़ी दी है ये आपको पसंद आई होंगी। आगे मैं इससे जुड़ी और भी वीडियो देने वाला हूं, तो अगर आपके कोई प्रश्न रह जाते हो तो आप वीडियो में लिख तो दीजिए ही, आगे आने वाली वीडियो का भी इंतजार करें तो आपको उसमें उसकी जानकारी और मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।